लक्ष्य और श्री धर्मपाल सिंह राजपूत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी डॉक्टर साहब आदि उनको यहाँ तक लाएं। विनोद राजपूत जी जिला पंचायत सदस्य और स्वामी जी और बाबा साहब के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण करने का कष्ट करें। हमारे बीच इस प्रकार से स्वामी जी के चित्र पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण। बाबा साहब हमारे स्वामी धर्मानंद जी, परम पूज्य स्वामी धर्मानंद जी, परम पूज्य स्वामी धर्मानंद जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इस प्रकार से हमारे महापुरुषों के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण का कार्य हमारे धर्मालय उपस्थिति में उपस्थित उपजिलाधिकारी महोदय श्रीमती श्वेता पांडे, सुशील राजपूत जी, नूरान नन्ना जी आदि के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इस पुनीत कार्य के लिए हमारे बीच इतनी गर्मामय उपस्थिति हुई है। दीप प्रज्वलन के लिए मैं चाहूंगा कि मैडम जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कराया जाए और उपजिलाधिकारी महोदय श्रीमती श्वेता पांडे जी स्वामी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करती हैं। बहुत बहुत आभार, लक्ष्य परिवार का आभार प्रकट करता है कि आज इस पुनीत कार्य के शुभारंभ में वो अपना समय हमारे बीच दे पा रही हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं और इस प्रकार से दीप प्रज्वलन का कार्य सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं उनको भी चाहूंगा कि आए और मैडम का पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका सम्मान करने का कष्ट करें। इस प्रकार से साथियों, इस सम्मान की श्रृंखला हम सबकी ओर से, पूरे लक्ष्य परिवार की ओर से, उपस्थित सभी हमारे भाई बंधुओं की ओर से हम सभी मंचसीन अतिथियों का स्वागत, सम्मान और वंदन और अभिनंदन करते हैं साथियों। और कुछ समय की सीमाएं होती हैं और आगे और भी कुछ कार्य आगे बढ़े, इसके लिए मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कि मैडम जी को बुला करके और जो आज जो मुख्य कार्य होना है पुस्तकालय का उद्घाटन, तो फीता कटवा करके सम्मान करें। आज इसे रमदास प्रांगण में और मौलिया के द्वारा आज एक पुस्तकालय की स्थापना का फीता काटकर के उद्घाटन किया गया है और इस आत्मविश्वास के साथ ये कार्य आगे निरंतर और भी बदल गई और एडवोकेट संकेत को हमारे लोगों को कंटेक्ट हो चुकी है और उनका हार्दिक स्वागत करना करते हैं। सब लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। हम बहुत ही बार तो होते हैं जब ऐसी कोई संस्कृति हमारे बीच में आती हैं और ऐसे अवसरों पर हमारा बहुत सम्मान और हमारे द्वारा बढ़ाने का काम करती हैं। हम सब लोग बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना समय हमारे बीच में देकर के और हम लोगों को आह्वान करने का काम किया। और कहना एक उद्घाटन हो चुका है, अंदर मुझे रिश्ता हो रहा है और मैं चाहूंगा कि बिना पत्नाहार मैडम जी और बाबा साहब और स्वामी जी के चित्र पर पुष्पांजलि करने का प्रयास करेंगे और मैं चाहूंगा कि उनको गोपाल जी स्थान आसन बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। साथियों, इस प्रकार से दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण आज एक कार्यक्रम था पुस्तकालय का उद्घाटन, उसका पूजा कर करके रोका गया है। यदि हम सब लोग उसमें अपने आस्था, निष्ठा और श्रद्धा का जल और पानी और खाद उसमें डालते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये आगे वृक्ष निश्चित रूप से बन सकता है। और हमारे लिए उन्होंने दिया, हम सब लोग इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हैं। जो आज
बाबा साहब इतना अम्बेडकर और खुद साहब जी के सपनों को साकार करने की श्रृंखला में आज एक छोटा सा हिस्सा बदल गई और चेंज आ गया इसमें अब जैसे हमारे हमारे श्रीमती सीमा बच्चा और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे को कंप्लीट हो चुकी है और उसका हार्दिक स्वागत करता है सब लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें और बहुत ही बार को ढूंढते हैं जब ऐसी कोई शख्सियतें हमारे बीच में आती हैं और ऐसे अवसरों पर हमारा भी सम्मान और हमारे द्वारा बढ़ाने का काम करती हैं। हम सब लोग बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना समय हमारे बीच में देकर के और हम लोगों को बर्बाद करने का काम किया और कहना ये उद्घाटन हो चुका है। अंदर मुझे रिश्ता हो रहा है और मैं चाहूंगा कि इनका पत्थर मेहनत हुई और बाबा साहब और स्वामी जी के जिम्मेदार पुष्पांजलि करने का प्रयास करेंगे और मैं चाहूंगा कि उनको गोपाल जी इतना स्थान आकर बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। साथियों इस प्रकार से एक प्रज्वलन और माल्यार्पण विभाग आज जो एक कार्यक्रम था उस कार्य का उद्घाटन उसका पूरा कर करके रोका गया है। यदि हम सब लोग उसमें अपने आस्था निष्ठा और श्रद्धा का जल और पानी और खाद उसमें डालते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये वर्ष आज ये नंगा वृक्ष निश्चित रूप से बन सकता है। और हमारे भी कार्यक्रम में उन्होंने समाज किया और सदन के लिए बहुत बड़ा आभारी है। जो आज बाबा साहब इतना अम्बेडकर और खुद साहब जी के सपनों को साकार करने की श्रृंखला में आज एक छोटा सा हिस्सा देखिए कार्यों की व्यवस्था पर अक्सर होती है बच्चे भी अपनी प्रस्तुति करना चाहते हैं तो उनकी प्रस्तुति हो जाए। इसके बाद सर्वप्रथम हम अलग का योग करवाएंगे क्योंकि आज जो हमारे उसमें हमें के सहयोग की अपेक्षा अपने शासन के सहयोग की अपेक्षा रहेगी ताकि ये जो बात ठीक हो गया है ये बहुत आगे तक जाए और इंसान है इससे आया है और हमारे बीच सीमा भरपाई की हमारी उपस्थित नहीं है सीमा भरपाई जो आज ये शुरुआत हो रहा है ये शुरुआत बाबा साहब की स्टेच्यू पर माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे और देखिए माल्यार्पण कार्य संपन्न हो रहा है। जोरदार तालियों से सम्मान करें बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से देखिए बाबा साहब की स्टेच्यू पर माल्यार्पण होता हुआ, क्योंकि आप लोग ये मान करके मैं क्षमा मांगूंगा कि कुछ चीजें होती हैं और ये कार्यक्रम सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं प्रणाम करती हूँ। ये हमारे तहसील में जो आप लोगों ने ये बहुत अच्छी पहल की है कि निःशुल्क पुस्तकालय की शुरुआत हुई है आज। शिक्षा किसी भी समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम किसी समाज का उत्थान करना चाहते हैं तो शिक्षा वो पहला माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। ये मेरी पहली पोस्टिंग है और इस पोस्टिंग के द्वारा मैं पहली बार महोबा जिले में आई हूँ और यहाँ पे मैंने देखा है, मेरी कोशिश है कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर मैं बढ़ा सकूँ।
मैंने काफ़ी सारे प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया और उसमें मैंने ये पाया है कि शिक्षा का स्तर जो होना चाहिए वहाँ कुछ कमियाँ रह रही हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वो चीज़ देखूं और कहाँ कहाँ क्या कमी है उसका निराकरण करके यहाँ का शिक्षा का जो स्तर है उसे बढ़ावा दे सकूं। और जब मुझे यहाँ पे पता चला कि ये निःशुल्क पुस्तकालय खोला जा रहा है तो मुझे दिल से बहुत खुशी हुई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब उनको इस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं तो उनके जीवन पे ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ पे पुस्तकालय खोला जाए तो ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी, इसके साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा मार्गदर्शन हो जाता है। कई बार हमारे परिवार में वैसी माहौल नहीं हो, वातावरण नहीं होता है कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई को ठीक तरीके से कर सकें, लेकिन जब हम पुस्तकालय तो हमें वहाँ पे एक अच्छा पढ़ाई लिखाई का माहौल मिलता है और वो माहौल हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी होता है। मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी दिल्ली से की थी, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ पाया कि वहाँ पे जब हम पुस्तकालय में पढ़ाई करते हैं तो वो हमारे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब यही सुविधा मैंने यहाँ पे महोबा में देखी, यहाँ अपने तहसील कुलपहाड़ में, तो मुझे ये चीज़ बहुत खुशी हुई कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगा यहाँ पे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, जो दूसरे बच्चे हैं वो भी हमें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमें जो चीज़ नहीं आती है हम दूसरों से भी पूछ लेते हैं। यहाँ बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, हम उनको पढ़ते हैं, एक स्वास्थ्यवर्धक हम डिस्कशन कर सकते हैं अपने ही मित्रों से। कुछ बड़े बच्चे होते हैं, हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। कई बार बड़े लोग भी छोटे बच्चों से भी काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव वे में बहुत ही अच्छा पर्यावरण तैयार होता है। और मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि यहाँ पे जो पुस्तकालय खोला जा रहा है वो जिस लक्ष्य के साथ खोला जा रहा है, जिस उद्देश्य के साथ खोला जा रहा है, वो उसमें पूरी सफलता प्राप्त करे। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं देखूं यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तकें हैं और मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं भी इस लाइब्रेरी का लाभ उठाने की कोशिश करूँगी। बाकी यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनके इस बहुत ही सकारात्मक पहल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।